जय हिंद बच्चों। आवासीय माँ भगवती शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज क्लास 10th के फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लेके हम लोग आए हैं आज आप लोग के लिए, जो एग्जाम में यह पूछी जाती है क्वेश्चन, लेंस सूत्र। यदि एक एग्जाम में यह क्वेश्चन यदि आपका आता है तो इसमें 6 अंक दिए जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यह पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और यह समझना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आप ये पॉइंट नहीं समझ पाइएगा तब तक आपसे इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी न्यूमेरिकल है वह नहीं बनेगा। इससे पूर्व के क्लास में हम लोग चर्चा कर लिए थे लेंस के बारे में, और लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़ चुके थे। दोनों ही लेंस, उत्तल और अवतल, दोनों लेंस से संबंधित हम लोग परिभाषाओं पर चर्चा किए थे। उत्तल लेंस में 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर हमने वस्तु को रखा, और 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर रखने के बाद भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। और 2 अवतल लेंस में भी 2 स्थानों पर हमने वस्तु को रखा, और रखने के बाद भिन्न भिन्न आकार की प्रतिबिंब प्राप्त हुई। आज उसी जो भिन्न भिन्न स्थानों पर रखी गई थी वस्तु, उन्हीं स्थानों पर आज हम एक वस्तु को रख करके यहाँ प्रूव करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं। क्या चीज? लेंस सूत्र। तो सबसे पहली बात हमको जानना है, लेंस सूत्र कहते हैं किसको। पहला पॉइंट यहाँ ये प्रश्न उठता है, जो लेंस सूत्र किसको कहते हैं। तो देखिए, लेंस सूत्र किसको कहते हैं? कहता है जो लेंस के सामने किसी वस्तु को रखने पर बनने वाला प्रतिबिंब भी, यानी किसी भी लेंस के सामने वस्तु को यदि हम रखते हैं, तो यदि वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। तो कहता, वही कह रहा है, लेंस के सामने वस्तु को रखने पर बनने वाला प्रतिबिंब भी, वस्तु की दूरी u, और कहता तथा लेंस की फोकस दूरी f के बीच के संबंध को जिन सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे लेंस सूत्र कहते हैं। सिंपल सी बात है, यदि किसी वस्तु, लेंस के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं, तो यदि वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो कहता है लेंस के सामने रखे किसी वस्तु की प्रतिबिंब भी। तो लेंस के सामने, क्योंकि हम इससे पिछले क्लास में हम 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तु को रखे थे, और 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर जब हम वस्तु को रखे थे तो हमने देखा जो उसका अलग अलग प्रकार की प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो वही कह रहा है यहाँ जो है, एक कहता है लेंस के सामने जो है क्या किया जाता है, जो किसी वस्तु को रखते हैं तो रखने पर बनने वाला प्रतिबिंब, यानी लेंस के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब को भी, तथा कहता है वस्तु की दूरी, यानी लेंस से वस्तु की जो दूरी होती है उसको कहते हैं u, और कहता है तथा लेंस की फोकस दूरी f के बीच संबंध को जिस सूत्र के द्वारा, और f के बीच जो संबंध होता है, यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच के संबंध को जिन सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कहता है जो लेंस के सामने यदि हम किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f को जिन सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसी सूत्र को हम कौन सूत्र कहते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। कौन सा सूत्र कहते हैं? लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस जो होता है, हम जानते हैं लेंस 2 प्रकार का होता है। एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है।
तो दोनों ही लेंस से हमें यह सिद्ध करना है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच के क्या संबंध है। और इन संबंधों को दर्शाने के लिए, इन संबंधों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस लेते हैं। कौन सा लेंस लेंगे? उत्तल लेंस। हम उत्तल लेंस में पहले हम सबसे पहले उत्तल लेंस से यह जो है वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v न, और कहता है फोकस दूरी f को जानेंगे। फिर उसके बाद जो है हम अवतल लेंस से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, जो एक लेंस बना लिए, यहाँ एक लेंस बनाए हैं और लेंस में क्या किए हैं, जो लेंस बना करके और लेंस के सामने एक वस्तु को रखे हैं, क्योंकि आपने इस तरह का कई फिगर बना चुके हैं और इसको खूब अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं। इससे पहले भी हम लोग ये फिगर बनाए थे जब हम क्या किए थे, जो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम इस तरह का डायग्राम कई बार बनाए थे। तो यहां सिर्फ हम क्या किए हैं, इस तरह की एक लेंस बना लिए और लेंस के सामने प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु रख दिए। लेंस के सामने प्रकाशीय केंद्र, ये प्रकाशीय केंद्र है और इधर क्या है, अनंत। प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर और अनंत के बीच हमने क्या किया, ए बी एक क्या रख दिए हैं, वस्तु रख दिए हैं। कहता एक ए बी एक वस्तु रखा गया है। तो वही क्या किए, एक फिगर बनाए हैं और फिगर बनाने के बाद इन फिगर में जो है उसी को हमने क्या किया है, लिखा। हम अपने मन से यहाँ कुछ नहीं किए। यहाँ फिगर बनाने के बाद ये फिगर में जो जो चीज है उसी चीज को हम क्या किए हैं, लिख दिए। देखिए लिखे हैं, जो माना कि एम डॉट एक क्या है, उत्तल लेंस। आप जान रहे हैं ये उत्तल लेंस है। क्यों जान रहे हैं, ये कैसे समझ रहे हैं ये उत्तल लेंस है? क्योंकि उत्तल लेंस की परिभाषा हम जानते हैं क्या होता है, वैसा लेंस जिसका मध्य वाला भाग मोटा और किनारे वाला भाग क्या होता, पतला होता है। तो ध्यान दीजिए बाबू, यह मध्य वाला भाग इसका क्या है, मोटा है, और किनारे वाला भाग क्या है इसका, दोनों किनारे पर कैसा है, पतला है। तो कहता है जो वैसा लेंस यानी जिसका मध्य वाला भाग मोटा और किनारे वाला भाग पतला होगा, उसको आप समझिएगा ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और हमने उत्तल लेंस का एक फिगर भी बनाए हैं। तो कहता है कि माने हैं एम डॉट एक उत्तल लेंस। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ क्या है, एम है और ये क्या है, एम डॉट है। यानी लेंस का हम लोग नाम रख दिए। यानी वही लेंस इससे पहले भी बनाए थे, लेकिन इसमें क्या किया, इसका नामांकन कर दिए, नाम रख दिए एम। यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एम और एम डॉट एक क्या है, उत्तल लेंस है ना। एम डॉट एक उत्तल लेंस है। नहीं, कहता है जिसका प्रकाशीय केंद्र O, देखिए इसका प्रकाशीय केंद्र O, ऑप्टिकल सेंटर जिसको कहते, कहता है इसका प्रकाशीय केंद्र O। कहता है फोकस F1 F2, वो देखिए फोकस, देखिए यहाँ F1 और F2 है। कहता जिसका प्रकाशीय केंद्र O, फोकस F1 F2 तथा वक्रता केंद्र C1 C2 है। अब देखिए वक्रता केंद्र C1 और C2 है। देखिए इसमें हम अपने मन से कुछ नहीं लिखे और इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको क्या करना है, इसको कई बार फिगर बनाना है और फिगर बना करके फिगर में जो जो चीज लिखा हुआ है, जो जो फिगर में आप बनाए हैं, जो चीज दिख रहा है उसी को हम लिखे, अपने मन से इसमें कुछ नहीं लिखे। देखिए हम लिखे हैं यहाँ बोर्ड पे, माना कि एम डॉट एक उत्तल लेंस है। देखिए एम और एम डॉट एक उत्तल लेंस है। कहता है जिसका प्रकाशीय केंद्र O, फोकस F1 F2 तथा वक्रता केंद्र C1 C2 है। इसमें अपने मन से कुछ हम लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में, तो प्रतिबिंब और वस्तु के बारे में जानते हैं। कहता है लेंस के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच क्या किया गया है, जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु ए बी रखी गई। अब यहां देखिए ये क्या है, इधर आएंगे अनंत है, इधर क्या है, ये वक्रता केंद्र है। तो अनंत और वक्रता केंद्र में ए बी, यहां ध्यान दीजिए बोर्ड पे बाबू, तब समझ में आएगा। ए बी क्या है, एक वस्तु रखी गई।
कहता अनंत, इधर जाएंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ए बी क्या किया गया है, एक वस्तु रखी गई है और कहता है जिसका वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ए डॉट बी डॉट के रूप में क्या होता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त होता। अब यहां देखिए हम ए बी एक वस्तु रखे, ए बी एक वस्तु जो रखे हैं, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह कहां कह रहा है, जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यह प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से क्या है, छोटा है। वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से क्या है, छोटा है। तो वही कह रहा है जो प्रतिबिंब जब ए बी एक वस्तु रखा गया है कहां, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो कहता है जिसका वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ए डॉट बी डॉट के रूप में एक कहां मुख्य फोकस नहीं, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ये क्या होता है, बनता है या प्राप्त होता है। अब देखिए यहां कह रहा है, यानी कि कह रहा है जब इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और ये आपका मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, इन दोनों के बीच में ए डॉट बी डॉट के रूप में यह प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझने में? देखिए यहां हमने कुछ नहीं, अपने मन से इसमें कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ ये परिभाषा जो आप ये बोर्ड पे जो लिखे हैं हमने, ये सिर्फ फिगर को देखे और फिगर में जो है उसी को लिख दिया जाता। फिगर लिखा हुआ है और फिगर बनाया गया है और फिगर में जो जो है वही चीज को लिखना, अपने मन से कुछ नहीं करना है। अरे बच्चों इसको 2-4 बार आप अभ्यास कीजिएगा, ये फिगर बनाइएगा और फिगर बनाने के बाद इसको 2-3 बार लिखिएगा, अपने सब समझ में आ जाएगा। अभ्यास कीजिएगा, ये हो जाएगा। यदि आप अभ्यास करते रहिएगा तो ये चीज आपको आराम से हो जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। ये कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, ये अपने मन से कोई परिभाषा बना के नहीं लिखा गया है, बल्कि फिगर में जो चीज दिया गया है उसी को हमने क्या किया, बोर्ड पे लिख दिया। लिखा हुआ है ना, ये जो जो चीज फिगर था वही चीज को हम लिखे हैं। आपको हम बताएं जो वस्तु कहां रखे हैं, तो वस्तु का स्थान यहां आप देख रहे हैं, वक्रता केंद्र, इधर क्या होगा, अनंत होगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ए भी एक वस्तु रख दिए हैं, जिसका प्रतिबिंब जो है वह कहां, तो कहता है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में कौन चीज वास्तविक हो रहा है, उल्टा हो रहा है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ए डॉट बी डॉट के रूप में क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, अर्थात बन रहा है। नहीं, चलिए हम लोग अब आप आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, यहाँ मैथमेटिकल थोड़ा सा टर्म आ जाता है। यहाँ इसको सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म होता है और इसको हम उम्मीद करते हैं आप लोग 9th में बहुत अच्छे तरह से पढ़े होंगे एक त्रिभुज के बारे में। यहाँ त्रिभुज से संबंधित इसमें क्या है जो मैथमेटिकल टर्म होगा और इसी पे ये आपका प्रूव्ड होगा कौन चीज, लेंस सूत्र, जिसको हम लोग कहते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये जो व्यंजक आपका प्राप्त होगा, तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे मैथमेटिकल टर्म पर चर्चा करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहता है त्रिभुज BAO तथा त्रिभुज B.A.O में। अब यहाँ देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, कहां बन रहा है, तो कहता है BAO, ध्यान दीजिएगा बाबू, BAO क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो कहता है तथा दूसरा त्रिभुज क्या हो रहा है, B.A.O। इसके बीच में क्या है उसको भूल जाइए। अभी सबसे पहली बात हमको देखना है त्रिभुज कौन चीज, BAO तथा त्रिभुज B.A.O। यहां देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है, दोनों त्रिभुज से हम ले रहे हैं। अब कहता है जो कोण BAO, अब देखिए कौन कह रहा है BA। अब A पे देखिए यहाँ कोई त्रिभुज यदि बन रहा है तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कहाँ, त्रिभुज
ए कहता है बी ए ओ में, त्रिभुज कहता है कोण बी ए ओ जो है त्रिभुज बी ए ओ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो दूसरे त्रिभुज में भी बी डॉट ए डॉट और ओ पर जो है वहां क्या हो रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो वही लिखे हैं कोण बी ए ओ बराबर किसका, तो बी डॉट ए डॉट ओ बराबर क्या है 90 डिग्री का। अब यहां देखिए इस थोड़ा सा त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, तो यहां त्रिभुज पर यहां क्या बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इस त्रिभुज के लिए भी देखिए, इस त्रिभुज के लिए, किस त्रिभुज के लिए बी ए ओ और बी डॉट ए डॉट ओ में, दोनों त्रिभुज के लिए यहां देखिए एक कोण बन रहा है, जिस कोण को हम क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। दोनों कोण का मुंह क्या है, दोनों त्रिभुज के लिए एक कोण जो है दोनों का मुंह मिला हुआ। जब किसी दो त्रिभुज का आमने सामने का कोण मिला हो उसे हम क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहां देखिए, यहां एक जो आपका ये त्रिभुज बन रहा है, जैसे कि मान लिया जाए ये क्या है आपका जो है यह आपका दिया गया है कौन चीज, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, और प्रधान अक्ष के सामने हम क्या कर रहे हैं, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां एक वस्तु रखी गई है और वस्तु रख करके इसका प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, और यहां भी यहां एक वस्तु प्रतिबिंब इसका बन रहा है। तो यहां देखिए यदि हम इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम ओ रख देते हैं, फिर इसका नाम हम क्या रख देते हैं बी डॉट रख देते हैं, ए डॉट रख देते हैं, और यहां आपका ये ओ है ये, तो इस यहां देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा और दूसरा त्रिभुज आपका ये बन रहा। तो जब एक त्रिभुज ये बन रहा है तो इस त्रिभुज के लिए यहां देखिए कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा। अब इस त्रिभुज के लिए भी बी पे देखिए यहां कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा। अब इस त्रिभुज का भी ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण, दोनों कोण क्या है एक दूसरे का मिला हुआ ना, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। तो वही लिखे हैं जो ए ओ बी बराबर कोण ए डॉट ओ बी डॉट क्या है सम्मुख कोण है। कौन सा कोण है सम्मुख, सम्मुख कोण कहिए या शीर्षाभिमुख कोण कहिए, यानी सम्मुख, दोनों का मुंह सम्मुख, यानी जिसको दो त्रिभुज के एक कोण दोनों का मिला हो तो उसे हम कौन कोण कहेंगे सम्मुख कोण कहेंगे। यह कौन सा कोण बन रहा है सम्मुख कोण बन रहा है। आप जानते हैं जब किसी दो त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री और दूसरा सम्मुख कोण हो तो त्रिभुज आपस में क्या होगा समरूपता होगा, त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। आप जब दर्पण सूत्र प्रूव्ड किए थे तो वहां आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर्वांशता। अब थोड़ा सा हम आगे मैथमेटिकल टर्म पे जाते हैं। सर्वांशता का मतलब होता है सर्वांशता जिसका सभी अंग समान हो, यानी कि जिसके सब अंग समान हो उसे हम क्या कहते हैं सर्वांशता कहते हैं। यानी जिसका कोण और भुजा, जब दो त्रिभुज के कोण और भुजा बराबर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे सर्वांशता कहेंगे, उसको क्या कहेंगे सर्वांशता कहेंगे। लेकिन जब किसी त्रिभुज के क्या होगा कोण बराबर होगा, यानी दो त्रिभुज के कोण क्या होगा बराबर होगा लेकिन उसकी भुजा बराबर नहीं होगी तो वैसे त्रिभुज को क्या कहेंगे समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे समरूप कहेंगे। तो जिसका रूप बराबर है, यानी कि त्रिभुज हम दो गो बना दिए, एगो ये त्रिभुज आपका हो गया मान लीजिए, एगो ये त्रिभुज आपका हो गया, ये दोनों को आप त्रिभुज कहिएगा, ये दोनों त्रिभुज कहिएगा, और इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री का हो रहा है, इस त्रिभुज का भी ये कोण 90 डिग्री, ये कोण और ये कोण कौन सा कोण हो रहा है तो सम्मुख कोण हो रहा है, नहीं सम्मुख कोण हो रहा है। लेकिन दोनों त्रिभुज का आकार भले रूप मतलब इसका बराबर है, इसका रूप क्या है बराबर है, लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं है। यदि रूप और भुजा बराबर होता तो उसे हम क्या कहते हैं सर्वांशता कहते। क्या कहते हैं सर्वांशता कहते हैं। लेकिन जिसका रूप बराबर है लेकिन उसकी क्या होती है जो सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है तो उसे हम क्या कहेंगे
समरूपता कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूपता कहेंगे, यानी रूप उसका बराबर, यानी जिसका रूप बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप। तो यहां देखिए कहता है त्रिभुज जो है आपका कौन चीज BAO तथा त्रिभुज कहता है A.B.O जो है दोनों एक दूसरे के क्या क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। तो समरूप यदि होगा तो उसके क्या होंगे? भुजा का अनुपात बराबर होगा, एक दूसरे का भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। चलिए एक और एग्जांपल समझिए, एक हम लोग अलग से एग्जांपल देते हैं समरूप और समरूपता को समझने के लिए। जैसे कि मान लिया जाए अभी आप 1 रुपया का 2 सिक्का ले लीजिए, जो 2022 का मान लिया जाए सिक्का हो, 1 रुपया का 2 1 रुपया का सिक्का लीजिए, 2 1 रुपया का सिक्का लीजिएगा, एक सिक्का को दूसरे सिक्का के ऊपर रखिएगा तो नीचे वाला सिक्का को ऊपर वाला सिक्का क्या कर लेगा? ढक लेगा। अब फिर वह ऊपर वाले सिक्का को नीचे दे दिया, नीचे वाला सिक्का को ऊपर दे दीजिएगा तो उसको क्या कर लेगा? ढक लेगा। तो जब दोनों एक दूसरे को यानी ऊपर वाले नीचे वाले को, नीचे वाले ऊपर वाले को ढक लेगा तो उस तरह के जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? सर्वांग-समता कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वांग-समता, यानी उसके सभी अंग क्या है? बराबर है, सर्वांग-समता कहेंगे। लेकिन एगो सिक्का ले लीजिए 1990 का, एगो सिक्का ले लीजिए किसका? 2000 ईस्वी का या 2022 का ले लीजिए, 20 का ले लीजिए, एगो सिक्का ले लीजिए। तो 1990 में जो सिक्का था वो बड़ा बड़ा सिक्का होता था, नहीं होता था। आजकल जो सिक्का आता है वो छोटा छोटा सिक्का होता है। तो दोनों सिक्का का वैल्यू उतने हैं। वो सिक्का लेके जाइएगा तो 1 रुपया देगा, यो सिक्का जाइएगा तो 1 रुपया, दोनों का वैल्यू बराबर। लेकिन यदि हम बड़ा वाला सिक्का को छोटा वाला सिक्का पे दे दे तो बड़ा वाला सिक्का छोटे वाले सिक्का को ढक लेगा, लेकिन छोटा वाला सिक्का बड़े वाला सिक्का को नहीं ढक पाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? समरूप, यानी वैल्यू बराबर है लेकिन इसका जो है आकार बराबर नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ क्या हो रहा है? समरूप हो रहा है। तो समरूप किससे हो रहा है? तो कौन कौन एंगल समरूपता से, यानी इसका कौन चीज समरूप है? तो कोण समरूप है। कौन चीज? एंगल क्या है? समरूप है। यानी इस त्रिभुज के लिए भी यहाँ 90 डिग्री, इस त्रिभुज का भी क्या होता है? 90 डिग्री। इसका भी कहता है यह भी जो है सम्मुख को इस त्रिभुज का, यानी कहता है BAO का भी जो यहाँ O पर जो कोण बन रहा है इस त्रिभुज के लिए, B.A. और O पर जो कोण बन रहा है यहाँ भी, दोनों एक दूसरे का क्या है? सम्मुख है। तो जब त्रिभुज के एक कोण सम्मुख और दूसरा कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा तो वह त्रिभुज क्या हो जाता? समरूपता हो जाता। क्या हो जाता है? समरूप हो जाता। क्या हो जाता है? समरूप। तो समरूप इसका क्या है? कोण समरूप है। कौन चीज समरूप है? कोण, एंगल समरूपता से। तो जब किसी त्रिभुज का कोण बराबर होता है, तो जब बराबर होता है तो उसके आमने सामने की जो भुजा होती है एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुपात होते हैं। एक दूसरे का क्या होता है? अनुपात होता है। तो क्या हो जाएगा? AB/A.B. नहीं, यानी जितना, यानी इसका यदि बराबर होगा तो हम इसको लिखेंगे, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ एक त्रिभुज हम बनाए, इसको समझने के लिए तो हम लिख सकते हैं AB, यानी लंब, इस त्रिभुज का ये लंब हुआ तो AB/A.B. हम लिख सकते हैं A.B. बराबर क्या होगा? अब देखिए क्या होगा, अब इसका आधार है, आधार क्या है? AO। तो आधार हो जाएगा कौन सी? AO। अब बटा इसका आधार क्या हो जाएगा आपका? B.O। तो क्या हो जाएगा? B.O इस त्रिभुज के लिए। अब कर्ण देखिए क्या होगा? BO बराबर में लिखेंगे हम BO, अब बटे में फिर क्या हो जाएगा? इसके लिए AO, A.O हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए इसके आमने सामने की भुजा जो होती है, यानी कहता है AB/A.B। यहां देखिए वही लिखे हैं AB, कहता है इसलिए AB/A.B बराबर में, यानी लंब बटे, कहता है इसका जितना उस त्रिभुज का लंब है उसका अनुपात में इस त्रिभुज का भी आधा लंब है, बराबर में क्या होगा? अब आधार देखिए, इसका आधार क्या होगा?
ओ ए, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ओ ए आधार इसका ओ ए है। अब बटे में किसका आधार क्या हो जाएगा, ओ ए डॉट ने, क्योंकि हम जानते हैं जो लेंस में सभी दूरियां किससे मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से। तो यहां से ओ ए बड़ा बटे में क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, यही से अपना अपना शुरू कीजिएगा। यहाँ ओ ए डॉट वही लिखे हैं, ओ ए बटे ओ ए डॉट। समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए। कहता है पुनः, अब पुनः देखिए इसमें फिर एगो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है MOF2, MOF2। देखिए एम यहां मान लिया जाए, यहां ये एम यहां है तो MOF2, यहां एक त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां एक त्रिभुज बन रहा है, MOF2 एक त्रिभुज बन रहा है। दूसरा त्रिभुज बन रहा है कौन चीज, B डॉट A डॉट F2 नहीं बन रहा है। कहता है B डॉट A डॉट F2 नहीं बन रहा है। यहां से यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां एक त्रिभुज बन रहा है। दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है यहां से यहां, फिर ये यहां से यहां, यहां से यहां एक त्रिभुज आपका यहां बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये त्रिभुज के लिए फिर कहता है पुनः त्रिभुज किससे लिए हैं हम लोग, तो कहता है पुनः त्रिभुज M, कहता है त्रिभुज MOF2, MOF2। दूसरा तथा त्रिभुज कहता है B डॉट A डॉट F2, B डॉट A डॉट F2 दूसरे त्रिभुज में। अब इस त्रिभुज में भी देखिए क्या हो रहा है, कहता है MOF2, O पर देखिए यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और A पर भी यहाँ क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, नहीं बन रहा। तो कहता है MO जहां कोण O है, O पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ कहता है A पर भी जो है वह क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कहता वही कह रहा है M कोण MOF2 बराबर कोण किसका है, आई B डॉट A डॉट F2 बराबर कितना है, 90 डिग्री। यानी दोनों कोण जो है वह क्या है, आई 90 डिग्री का। और दूसरा फिर क्या हो रहा, सिर कहता है सम्मुख कोण हो रहा है। तो सम्मुख कोण यहाँ देखिए इस त्रिभुज का यहाँ जो कोण बन रहा है और इस त्रिभुज के लिए यहाँ जो कोण बन रहा है, दोनों एक दूसरे का क्या सम्मुख कोण है। जैसे यहाँ सम्मुख कोण बना था किसमें, B A O को कहता है A डॉट B डॉट, और O पर जो त्रिभुज कहता है त्रिभुज B A O, और त्रिभुज कह रहा है B डॉट A डॉट O पर जो है यहाँ भी क्या बन रहा था, यहाँ सम्मुख कोण बन रहा था इस त्रिभुज में भी। और इस त्रिभुज में भी एक कोण 90 डिग्री का, दूसरा कोण जो है वह क्या हो रहा है, सम्मुख हो रहा है, सम्मुख कोण हो रहा है। तो कहता है तो जब जब एक कोण 90 डिग्री का और दूसरा क्या हो रहा है, सम्मुख कोण होगा, तो फिर त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो कहता है अतः कौन चीज, त्रिभुज MOF2 समरूप त्रिभुज A डॉट B डॉट F2 में कौन चीज समरूप है, इसका कौन चीज समरूप क्या है, समरूप है। कहता है ये कोण, यानी ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण, दोनों का ये कोण जो है वह क्या है, समरूप है। देखते हैं हम इसका कोण यदि समरूप होगा तो फिर क्या होगा, इसके आमने सामने की भुजा भी क्या होगा, एक दूसरे के अनुपात होगा। तो MO देखिए अब कहां है, MO अब बटे में क्या हो जाएगा, A डॉट B डॉट, MO बटे A डॉट B डॉट बराबर में OF। अब देखिए यहां से यहां की इसका आधार इस त्रिभुज के लिए आधार क्या है, OF है, नहीं है। और इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, F2 नहीं हो जाएगा, OF2 इसका आधार है OF2 और इसका आधार हो जाएगा AF2। समझ में आ गया, समीकरण 2 यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए कहता है प्रधान अक्ष और किरण क्या है, समांतर है। अब देखिए आप दो समांतर रेखाओं के बीच, जैसे कि मान लिया जाए एक रेखा ये है, दूसरा रेखा ये, समांतर रेखा एक दूसरे के आमने सामने समांतर है। इसके बीच में जितने लंब डालेंगे, जितने लंब डाल देंगे, इस सभी लंब की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। जितना इसका लंबाई होगा उतना ही इसका ही होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। अब यहां देखिए जितना AB की लंबाई होगी उतना ही क्या होगा, O और M की लंबाई होगी, नहीं होगी।
उतना ही क्या हो जाएगा, ओ और एम की लंबाई हो जाएगी। उतना जितना ए बी की लंबाई उतना ही ओ एम की क्या होगी, लंबाई होगी। जितना ए, वही कह रहा है जो प्रधान अक्ष और किरण, यानी प्रधान अक्ष और ये क्या है, आपतित किरण है, इन दोनों के बीच में जितने लंब है सभी लंब की लंबाई क्या होगी, समांतर होगी, बराबर होगी। नहीं तो कहता है जब बराबर होगा तो वो कहता है ओ एम बराबर ए बी ना, किसके बराबर में, ओ एम के बराबर में क्या है, ए बी है। तो हम जितना ओ एम है, जितना ओ से एम की लंबाई है उतना ही ए से बी की लंबाई है। तो हम क्यों नहीं ओ एम के जगह पे क्या नाम रख देते हैं, ए बी ही नाम रख देते हैं। कहता है समीकरण 2 में ए ओ एम का मान रखने पर, ओ एम का मान क्या है, ए बी ना, समीकरण 2 में, समीकरण 2 यही है जहां ओ एम है, ओ एम के जगह पे सिर्फ हम ओ एम का मान भरेंगे, बाकी सब कुछ वैसे छोड़ देंगे। तो ओ एम के जगह पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 यही ना है, समीकरण 2 में ओ एम के जगह पे लिख देंगे ए बी, अब बटे में फिर क्या हो जाएगा, ए डॉट और बी डॉट, ए डॉट और बी डॉट बराबर में कहता है ओ एफ टू बटे में फिर क्या, ए डॉट एफ टू, समीकरण 3। अब कहता है समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 में देखिए ए बी बटे ए डॉट बी डॉट, समीकरण 3 में देखिए ए बी बटे ए डॉट बी डॉट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका क्या चीज बचेगा, तो ओ ए, अब देखिए ओ ए समीकरण 1 में यही बचा ओ ए, अब बटे में ओ ए डॉट बराबर में समीकरण 3 में क्या बचल है, ओ एफ टू, अब फिर क्या बचल है में ए डॉट एफ टू, ये बच गया। अब यहां देखिए हम यहां क्या करते हैं, यदि हम किसी भी दूरी को मापते हैं, लेंस में किसी भी दूरी को मापने के लिए कहां से मापना शुरू करते हैं, प्रकाशीय केंद्र से। लेंस की सभी दूरियां किससे मापी जाती है, प्रकाशीय केंद्र से। अब देखिए यहां दिया गया है कौन चीज, तो यहां दिया हुआ है आपका ओ ए, चलिए ओ ए यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी। अब फिर कहता है ओ ए डॉट यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी, कहता ओ एफ टू यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी, और ए डॉट एफ टू, अब देखिए ए डॉट एफ टू यहां से यहां तक तो हम नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि नापने के लिए तो प्रकाशीय केंद्र तक आना होगा। तो प्रकाशीय केंद्र तक मापने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए ले लेते हैं, ए डॉट और ओ ले लेते हैं। ए डॉट और ओ में से हमको इतना ही लेना है, तो ए डॉट ओ में से हम क्या करेंगे, ओ और एफ टू को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और ओ एफ टू को घटा देंगे तो बचेगा कौन चीज, ए डॉट और एफ टू एन बच जाएगा, ए डॉट एफ टू बच जाएगा। तो यहाँ वही किए, जैसे कि मान लिया जाए यहां से यहां एक दूरी है, इसको हम मान लेते हैं ओ है, इसको मान लेते हैं एफ टू है, और इसको मान लेते हैं ए डॉट है। तो यहां से यहां की बीच की दूरी होता है, ये पूरे लंबाई आपका 10 मीटर है, तो पूरी लंबाई 10 मीटर है, तो 10 मीटर में आपका क्या करा, यहां से यहां तक की दूरी, तो 10 में से हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 4 मीटर है, यानी इन दोनों के बीच की 10 में से हम क्या करेंगे, -4 मीटर घटा देंगे, बराबर यहीं से यहीं तक की दूरी बच जाएगी, बराबर आपका क्या बच जाएगा, 6 मीटर बच जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ किए हैं, क्या किए हैं, पूरे दूरी ले लिए, कौन चीज, ए डॉट और ओ ले लिए, ए डॉट ओ में से हम क्या किए, ओ एफ को घटा दिया, ओ एफ को घटा दिया, तो यहीं से यहीं तक की दूरी बच गई, यहां से यहां तक की दूरी बच गई। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या किया गया है, अब हम चिन्ह कहता है न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार से प्रत्येक का मान रखने पर, अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार से प्रत्येक का हम क्या करेंगे, मान जो है वह भर देंगे। तो कहता है देखिए यहां देखिए ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, अब ओ ए है, ओ ए कौन सी की दूरी है, ये क्या रखा गया, वस्तु न, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी हमेशा कौन सी होता है, ऋणात्मक होता है। जब हम चिन्ह परिपाटी पढ़े थे तो उसमें बताए थे u का मान हमेशा कौन सी होता है, ऋणात्मक होता है। तो कहता है
ओ ए जो है वह कौन सी की दूरी है, वस्तु की दूरी है, और माइनस चिन्ह परिपाटी के अनुसार से माइनस यू हो जाएगा, बटे में कहता है ओ ए डॉट। ओ ए डॉट ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी है तो यह कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो यहां देखिए लिखा हुआ है प्रतिबिंब वास्तविक है। तो चिन्ह परिपाटी में आप पढ़े थे, याद होगा, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से सूचित करते हैं, और भी से सूचित करते हैं यदि प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो भी का मान क्या चीज होता है, धनात्मक होता है। और सिंपल सी बात है, यहां प्रकाशीय केंद्र है, और प्रकाशीय केंद्र के किस ओर बन रहा है, दाएं ओर बन रहा है। यदि दाएं ओर बन रहा है तो भी का मान कौन सी होगा, धनात्मक होगा। तो क्या होगा, बटे में भी। बराबर का चिन्ह है तो बीच में बराबर का चिन्ह दिए हैं। फिर कहता है OF2। अब देखिए OF2 यहां है, OF2, ये OF2 को यानी कहता है मुख्य फोकस के बीच, कहता प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और यह कौन सा लेंस है, आपको चिन्ह परिपाटी में बताए थे, जो लेंस यदि उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो रहा है, और यह हम देख भी रहे हैं फिगर में, ये प्रकाशीय केंद्र के यह किस तरफ बन रहा है, दाएं ओर बन रहा है, और प्रकाशीय केंद्र के दाएं ओर बन रहा है, तो इसका मतलब यह भी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यह प्लस क्या हो गया, F हो गया। अब फिर कहता है ओ ए डॉट। अब देखिए ओ ए डॉट, यहां ओ ए डॉट को हम क्या माने थे, भी माने थे, तो भी अब यहां माइनस लगल है तो यही माइनस लगाए हैं, और कहता है OF2। OF2 क्या है, फोकस है, तो क्या हो गया, माइनस क्या हो गया, F हो गया। ये माइनस कहां से आया, तो यहां जो माइनस लगल था वही माइनस लगाए हैं। ऐसा नहीं समझिएगा, बोल बाद में नहीं कहिएगा सर जी ये आप तो बोले थे जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये धनात्मक होती है, तो यहाँ माइनस कहां से आया, ये माइनस कहां से आया, यहाँ बोर्ड पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस लगल है, वही माइनस यहाँ लगाया है, माइनस F लिखे, समझ में आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं, इसके बाद बाय क्रॉस करना है, कोना कोनी गुना कर देना है, इससे इसमें गुना कर देना, इससे इसमें गुना कर देना है। अब देखिए माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस, यू गुना भी क्या हो जाएगा, यू भी। अब उसके बाद कहता माइनस गुना माइनस प्लस यू गुना एफ, यू एफ, समझ में आ गया। फिर देखिए प्लस गुना प्लस प्लस भी गुना एफ, भी एफ हो गया। अब कहता है जो प्रत्येक में यू भी एफ से भाग देने पर, जब आप मैथ में भी सवाल बनाते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, कोनो संख्या में कहता है दोनों और जो है क्या करना पड़ता है, दो से, दोनों पक्षों में दो से गुना करने पर। नहीं, यदि एक पक्ष में करेंगे तब नहीं कर सकते, लेकिन दोनों पक्षों में यदि करना होता है तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में 2 से गुना करें, यानी दोनों और 2 से गुना करने पर, दोनों और 4 से गुना करने पर। तो यहां हम दोनों पक्षों, यही लिखे प्रत्येक में यू भी एफ से भाग देने पर, यानी जितना है सब में हम क्या कर सकते हैं, सब में यू भी एफ से भाग दिए हैं। सब में यू भी एफ से भाग देने के लिए ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर में क्या लिखल है, माइनस यू भी, माइनस यू भी, तो माइनस यू भी, अब बटे में क्या होगा, यू भी एफ। अब फिर यहां बीच में देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए हैं। फिर कहता है यू एफ, तो यू एफ बटे, फिर नीचे में यू भी एफ, बराबर में कहता है भी एफ, तो बटे में हो गया कौन चीज, यू भी एफ से। अब यहाँ काटिएगा तो क्या होगा, यू कहता है यू भी कैंसिल, फिर यहाँ क्या यू एफ, तो यू एफ कैंसिल, यहाँ फिर कहता है भी एफ, तो भी एफ कैंसिल, बच गया यहाँ कौन चीज आपका, बच गया -1 बटे में क्या बच गया, एफ, यानी -1 बटे एफ, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 1 बटे भी बराबर 1 बटे यू ना, 1 बटे यू, समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे, 1 बटे भी लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहां इसको इस साइड ले आएंगे, 1 बटे यू जो है इसको बराबर के इस साइड लेंगे, तो बराबर की साइड लेंगे तो यहाँ प्लस में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में, 1 बटे माइनस यू बराबर में, ये बराबर के इस साइड है उसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस में, तो कौन सी में जाएगा, प्लस में, 1 बटे एफ, तो 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ, यही सिद्ध हो गया है। और हम उम्मीद करते हैं
जो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी को किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप हमको बताइएगा। धन्यवाद।